किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 6 बाब की तिलावत। और अंबियाज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यरदन को जाने दे कि हम वहां से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचे वो उनके साथ गया और जब वो यरदन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और शाह आराम शाह इस्राएल से लड़ रहा था। और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाह इस्राएल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां आरामी आने को है। और शाह इस्राएल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया। और यह फक्त एक या 2 बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह आराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राएल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि अलीशा जो इस्राएल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलवतगाह में कहता है शाह इस्राएल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगवाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो दोतैन में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिर्दा गिर्द का पहाड़ आछी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इस्राएल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाए। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया। और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इस्राएल के मुल्क में फिर न आए। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह आराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहाँ तक के गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राएल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खेलेहान से या अंगूर के कोल्हू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ?
उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उससे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छिपा दिया है। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदरवार उसके तन पर टाट है, और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे एलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। लेकिन एलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे, और बादशाह ने अपने हुजूर से एक शख्स को भेजा, पर इससे पहले कि वो कासिद उसके पास आए उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिलजादा ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाजा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाजा को उसके मुकाबल पकड़े रहना। क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पाँव की आहट नहीं? और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था कि देखो वो कासिद उसके पास आ पहुंचा, और उसने कहा कि देखो ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं? आमीन।